क्या लिखा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो ओम्स लॉ है ये कब होल्ड करेगा? व्हेन डज इट होल्ड गुड? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ना बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। सो कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर कांस्टेंट, अब ये बार बार ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट flowing in a wire is directly proportional to the electric potential difference across the two ends of the wire। ठीक है, मतलब लेट्स से दिस इज अ वायर, ठीक है, ये एक वायर है और इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेट्स से आई इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये सपोज कीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। सो ए का पोटेंशियल मान लिया वी ए और बी का पोटेंशियल वी बी, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस इसको मैं वी मान लू, इसका दो एंड है ए और बी। सो ए और बी के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उस पे करंट डिपेंड करेगा। मतलब अगर ए और बी का पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, अगर उनका पोटेंशियल का डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। इसको लॉजिकली समझ पाते हैं आप लोग? मैं समझाता हूँ कैसे, इसको सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। देखो कैसे, सपोज कीजिए ये वायर है, ठीक है। सपोज इसका पोटेंशियल हायर साइड पे है और इसका थोड़ा सा छोटा है। तो एक प्रॉपर्टी है जिसको आप यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, बहुत सारी चीजों में आगे हेल्प करेगी। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वैसे भी पानी कहां से गिरता है? ऊंचाई से नीचे गिरेगा ना। सिमिलरली जहां पे तो ज्यादा चार्ज होगा और कहीं पे कम चार्ज आएगा, उसको कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज क्या होगा? धीरे धीरे फ्लो करने लगेगा कम वाले चार्ज की तरफ। मतलब आप इसको एब्सोल्युटली स्मॉल वाले, आप इसको ऐसे समझिए, ये एक बकेट है बहुत सारी, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है, ये छोटी सी बकेट है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको कनेक्ट अगर कर देते हैं तो क्या होगा? चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा और ये तब तक रहेगा जब तक दोनों के बीच में, दोनों के अंदर चार्ज क्या होगा? इक्वल ना हो जाए। मतलब ये सपोज इसका 5 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, क्या अब कोई चार्ज फ्लो करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज को फ्लो करने के लिए एक पॉइंट चाहिए हाई पोटेंशियल पे, दूसरा पॉइंट चाहिए लो पोटेंशियल पे। यहां तो पोटेंशियल सेम है, हाई और लो तो है ही नहीं, डिफरेंस है ही नहीं, तो चार्ज फ्लो करेगा? नहीं जी, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट आएगा? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा ही नहीं। वायर के अंदर जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उस वायर के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, वायर में ज्यादा करंट फ्लो करेगा। इक्वेशन बन सकती है, इलेक्ट्रिक करंट सपोज करो I है और V हमने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस, सो I प्रोपोर्शनल टू V। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल पे। अल्टीमेटली हम ये भी तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल भी करंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, करंट ज्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, कह सकते हैं वाइस वर्सा। तो आप इसको सहूलियत के लिए आप ऐसे ही बना सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I कह सकते हैं। नाउ if V is proportional to I, whenever you remove the proportionality symbol, you use a constant over there, ठीक है। यहां पे वो कांस्टेंट होगा R, K की जगह क्या आएगा यहाँ पे? R। R क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है जी। सो दैट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसी को हम R बोलते हैं। और इसको जनरल जब आप यूज करेंगे तो नॉर्मली आप देखेंगे V इक्वल्स टू IR ऐसे लिखा होता है याद करने के फॉर्म में, या बोल चाल की भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं। सो ये ओम्स, कोई बात नहीं बेटा,
ये V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ की इक्वेशन है। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू आई आर। डेफिनेशन इसकी ये रहेगी जिसे हमें समझना है, ठीक है, इसको समझना है, लिख दें यहाँ पे, इस गो थ्रू दैट। V इज इक्वल टू आई आर। सो यहां से अगर R की वैल्यू निकाली जाए, सो अगर बात करें रेजिस्टेंस है क्या, ये रेजिस्टेंस क्या है, क्या है? इट इज द ऑब्स्टिकल, इट इज द हर्डल इन द पाथ ऑफ करंट। सो जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, ठीक है, रेजिस्टेंस की अगर बात करें, सपोज कीजिए ये रहा आपका वो कंडक्टर, ठीक है जी, और इसमें जब ये करंट फ्लो कर रहा है, सपोज ई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ना इस कंडक्टर के इंडिविजुअल पार्टिकल्स भी तो होंगे, ये उनसे टकराएगा, कोलिजन होगा, इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की ट्रेवल करने वाली जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो क्या हुआ? करंट की स्पीड कम होगी, मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन धीरे ट्रेवल कर रहा है, तो उसको एक तरह की बाधा मिली रास्ते में, एक तरह का रेजिस्टेंस मिला, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आई, ठीक है जी। सो ये क्या होता है? वोल्ट। आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं? ओम। इसका सिंबल होता है ये ऐसे, ये क्या होता है? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है जी। एनी डाउट? हाँ जी बेटा। सर आर को हमने पहले कांस्टेंट लिया, तो अब ये रेजिस्टेंस। एब्सोल्युटली, फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर इट विल बी कांस्टेंट। और ये कब हो रहा है? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, ये मैंने स्टार्टिंग में लिखा, सबसे पहला वर्ड ये था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। रीजन बीइंग, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसके कांस्टेंट रहने की एब्सोल्युटली, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगी? क्योंकि वो थर्मल वेलोसिटी के कारण होगी। टेम्परेचर बढ़ा, ऑब्जेक्ट की थर्मल वेलोसिटी बढ़ी, उसकी वजह से उसकी नॉर्मल वेलोसिटी बढ़ी, थर्मल एनर्जी आ गई, मतलब आप समझो थर्मल एनर्जी की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ी, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो अलग डायरेक्शन चला गया। वापस आते हैं, जब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो कोलिजन्स फास्टर होंगे, करेक्ट? फास्टर होंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एब्सोल्युटली। ये आगे डिटेल में पढ़ने वाले, आगे पोस्टुलेट्स आएंगे। सो नाउ आर इक्वल्स टू वी बाय आई, ठीक है, ओम्स लॉ। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन 1 ओम, हाउ वुड यू डिफाइन? बताइए, शाबाश, क्या होगा? बताइए। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर when 1 ampere of electric current flows through the conductor with a potential difference of 1 volt across its ends। ठीक है जी, सिंपल है, मतलब उसी से डेफिनेशन बना रहे हैं इसकी। वी शुड नो 1 ओम क्या है। गुड टू गो? any doubt anything into this? ऑलराइट, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया है। क्वेश्चन है इसके ऊपर, सो लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन क्विकली। ये सिंपल है क्वेश्चन, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, यस, लेट्स डू दिस वन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, एंड द क्वेश्चन सेज a simple electric circuit has a simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohms. 60 ohm. What will be the current in the circuit .
what will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wires is negligible. All right. So V is equals to IR, I equals to V by R. V कितना है? A simple electric circuit has a okay 24 by R की वैल्यू कितनी है? 60. हाँ जी, आ गया 0.4. गुड. आगे क्या? एम्पियर. 0.4 एम्पियर याद रखना, ठीक है. डिवाइड करना सिंपल. ठीक है जी. गुड टू गो. राइट. ठीक है. मतलब क्वेश्चंस है इसके और भी, इसको आप कीजिएगा. नाउ वन मोर थिंग वी नीड टू फोकस ऑन, दैट इज द ग्राफ. दिस ग्राफ बिटवीन V एंड I. जो पॉइंट अभी हमने बोला कि इट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R या V? R या V? V एब्सोल्युटली. R क्या है यहां पर? इट्स कांस्टेंट. कुछ नहीं है, इसलिए मैंने पूछा. कोई प्रोपोर्शनल नहीं है इसमें, जस्ट अ कांस्टेंट. ऐसे कैसे जाएगा? इसको कुछ नाम होता है? पैराबोला. क्या बात है, मजा आ गया सुन के. नहीं है? ठीक है, फिर बताओ फिर क्या है. सपोज दिस इज I एंड दिस इज V. दिस इज O. राइट. सो ये क्या होगा एक्चुअल में? 45 डिग्री. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है. इक्वली इंक्लाइंड ऑन बोथ द एक्सिस. अगर इधर I करंट है, Y एक्सिस में हमने I करंट को रिप्रेजेंट किया है, X एक्सिस में V पोटेंशियल. ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है. ठीक है. सो ये जो इनका कर्व होगा, ग्राफ होगा, वो क्या होगा? दोनों को इक्वली इंक्लाइन, दोनों की साइड में इक्वली 45 डिग्री पे जाएगा स्ट्रेट लाइन. इज दैट ओके? गुड टू गो. इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप कर सकते हैं. अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन और आता है, गुड कंडक्टर्स का रेजिस्टर कैसा होता है? रेजिस्टेंस है ना? एब्सोल्युटली. गुड मतलब सारा करंट फ्लो कर रहा है. कब करेगा? जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा. सो गुड कंडक्टर्स हैज लो रेजिस्टेंस. एक क्वेश्चन और है, हीटिंग एलिमेंट जो होता है आयरन का, प्रेस होती है ना, बुक में क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल. नहीं, कंडक्टर तो ठीक है. नहीं, दैट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल. वो कौन सा मटेरियल होता है और उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? क्वेश्चन ये होना चाहिए, मुझे ये चाहिए. अच्छा, सोच समझ के आंसर दो. कॉपर और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस हाई होता है, लो होता है? लो. गुड कंडक्टर है वो, तभी तो उनकी वायर बनाई जाती है. दो सब्सटेंस व्हिच हैव लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर. दो सब्सटेंस व्हिच हैज हाई रेजिस्टेंस आर कॉल्ड एज resistors. Those substance which has infinite resistance are known as insulator. होगा ही नहीं. ठीक है. जो आयरन होती है उसका जो मटेरियल अंदर फिलामेंट होता है. आजकल जो प्रेस होती है वो तो मेरे को पता नहीं, मैंने देखनी खोल के. पुरानी प्रेस मैंने देखी हुई थी. आई हैव सीन दैट. मैंने खुद लिटरली अपने आप देखा है. तो उसके अंदर एक पतली सी फिल्म होती है, एलिमेंट बोलते हैं उसको. शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, क्योंकि अब जो प्रेस है शायद उसमें है या नहीं है मुझे पता नहीं. होगा, बट उसकी शेप कैसी है कभी खोल के देखा नहीं. डायसेक्शन का टाइम नहीं मिला. सो अपनी प्रेस मत खोल देना, खराब मत कर देना घर जा करके. ठीक है. कहीं तुम्हारे पेरेंट्स आकर के मेरे पास आ जाए कि सर ये क्या सिखा दिया बच्चों को. ठीक है. सो डोंट ट्राई टू डू दैट, यू नो, एनीथिंग एक्सपेरिमेंट ओवर देयर. लेकिन हाँ, कभी काफी पुराने समय में एक प्रेस थी. सो घर में मैंने उसको देखा था, वो जो खराब सी हो रही थी उसको खुद ही डायसेक्शन कर डाला था मैंने. फिर उसको ऐसा डायसेक्शन करते वो कभी जीवन में चली नहीं. फिर वो एक मास्टरपीस बन के रही घर में. सो आई हैव डन दैट विद माय टेलीविजन आल्सो, रेजिस्टेंस को देखने के लिए, जब आपके जैसा ही था मैं उस टाइम पे. सो जो फिलामेंट होता है दैट्स दिस मच थिन, बहुत पतला होता है और ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल होता है. उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तभी वो गर्म हो जाता है. जैसे उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, करंट को पास नहीं करने देता, कोलिजन होता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है. और हमें आयरन करने के लिए, प्रेस जो होती है ना कपड़ों पे करते हैं, वो आयरन करने के लिए हमें क्या चाहिए? वही मटेरियल चाहिए जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, जो हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर सके. हीटर के अंदर भी ये होता है. जितने भी वार्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, सारी चीजें जो वाटर को हीट करती है, या आपके कंडक्शन, ये इंडक्शन टाइप की जो होती हैं, इन सब का रेजिस्टेंस हाई होता है. ठीक है. गुड टू गो. कोई डाउट है किसी का? ऑलराइट. सो फिर हम कल इन क्वेश्चंस पे काम करेंगे. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.